गुड एमसी दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सबसे गंदी आदत बहानेबाजी के ऊपर। हाँ दोस्तों, बहानेबाजी एक मीठा जहर, आस्तीन में छुपा सांप, दोस्त के रूप में दुश्मन, जो कि आपको व्यर्थ की सुखद अनुभूति देगा, एक मनगढ़ंत स्वप्न लोक में ले जाएगा, आपको झूठ बोलना सिखाएगा, फिर धीरे धीरे आपके चरित्र का अभिनव बन जाएगा और आप खुद अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा झूठ जो आपको तसल्ली देगा कि ये काम हो ही नहीं सकता था। दोस्तों, बहानेबाजी से बड़ा अभिशाप शायद इस दुनिया में है ही नहीं। मैंने तो इस विश्वासघाती मीठे जहर से हमेशा दूरी बनाए रखी है। जीवन में एक सिद्धांत बनाए रखा है, नो एक्सक्यूज, यानी कि कोई बहानेबाजी नहीं। ये शत्रु मेरे भीतर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए मैंने 2 पहरेदार नियुक्त कर रखे हैं, अनुशासन और आत्मविश्वास। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो इस सिद्धांत का बहुत ही महत्व है। यदि बहानेबाजी अपनाओगे तो ना तो खुद बिजनेस समझ पाओगे और ना ही बिजनेस प्लान दूसरों को समझा पाओगे। बस कल्पना की दुनिया में ही विचरते रहोगे। दोस्तों, बिजनेस की बात छोड़े, व्यक्तिगत दिनचर्या में भी इस सिद्धांत का महत्व है। कल्पना तो कर ली कि स्वस्थ जीवन जीना है, ये भी सोच लिया कि रोज सुबह सैर और योगिक क्रिया करनी है। बहुत हिम्मत करके सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही मन ही मन खुद से बहानेबाजी शुरू कर दी। कल से सैर शुरू करेंगे। आज शायद तापमान गिरा हुआ है, शायद कल तापमान बढ़ जाए तो सैर शुरू करेंगे, या आज रहने देते हैं। अच्छा सपना आ रहा था, कल सैर शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये कल कभी नहीं आता। ये बहानेबाजी कभी भी स्वस्थ जीवन प्रदान नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बिना बहानेबाजी किए कार्य के प्रति प्रेम रखना ही सफलता की नींव है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी केवल 18 महीने के थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। रिश्तेदारों के घर रहकर पले बढ़े। घर से उनका स्कूल काफ़ी दूरी पर था। पहले तो काफ़ी रास्ता पैदल तय करना पड़ता, फिर एक नदी पार करनी पड़ती। पैसे न होने के कारण वह नदी को तैर कर पार किया करते थे और स्कूल जाते थे। शास्त्री जी के आत्मविश्वास और अनुशासन ने बहानेबाजी के समक्ष घुटने नहीं टेके। यदि बचपन में ही बहानेबाजी का सहारा लेकर एक मनगढ़ंत कल्पना लोक में वास करने लगते तो भारत को ऐसा आदर्श प्रधानमंत्री न मिलता। करतार सिंह सराभा, भगत सिंह, खुदीराम बोस और न जाने कितने किशोर अवस्था के क्रांतिकारियों ने तो कोई बहाना नहीं लगाया। हम तो किशोर हैं, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर कैसे देंगे। फिर हम बहानेबाजी की भारी भरकम गट्ठी उठाकर क्यों चलते हैं, जिसके बोझ तले कुचल कर हमारे सपनों, हमारे लक्ष्य, हमारी सफलता का वध हो जाता है। दोस्तों, जब हम इस गठरी को उठाकर फेंक देते हैं तो हम हालात के अनुसार नहीं चलते, बल्कि हालात हमारे अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुशासन और आत्मविश्वास का बल होता है। हमें अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है। हम विफलताओं को रौंद कर आगे बढ़ते हैं। यदि आप वह जीवन जीते हो जिसमें बहानेबाजी का कोई स्थान नहीं, तो समझ लीजिए आपके सपने साकार होने को कोई नहीं रोक सकता। बहानेबाजी में बाहर लोगों के पास केवल 2 शब्द होते हैं, लेकिन या परंतु। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सर, मैं हर रोज दफ्तर समय पर आना चाहता हूँ, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ही बहुत होता है। ये काम मैं शुरू तो कर दूं, लेकिन मुझे मालूम है
कि ये नामुमकिन है। अगर मैं भी बड़े शहर में पला बड़ा होता तो मैं भी काम काज और शिक्षा में तेज तरार होता, परंतु मैं तो एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, बिजनेस प्लान तो मैं लोगों को दिखा दूँ, परंतु लगता नहीं कि कोई हाँ करेगा। दोस्तों, इस लेकिन परंतु के जंजाल से बाहर निकलो, जीवन को अनुशासित करो, आत्मविश्वास जगाओ, दर्पण के सामने खड़े होकर बोलो, मुझे खुद पर विश्वास है, कोई बहानेबाजी नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, हाँ मैं अवश्य करूँगा। ज़रा अपना बचपन याद करो, जब साइकिल चलाना सीखा था। शायद कुछ मोहल्ले या कक्षा के बच्चे ऐसे भी थे जो बहानेबाजी में विश्वास रखते थे कि अभी साइकिल चलाने की सीखने की उम्र नहीं है या हमें चोट लग सकती है, आदि आदि। आपने बहानेबाजी को परे धकेल कर साइकिल चलाना शुरू किया होगा। पैडल पर पैर रखते ही पहिए कैसे घूमने लगते थे। आप कितनी शान से साइकिल पर सवार होकर स्कूल जाते थे और वह बहानेबाज बच्चे पैदल चलते हुए आपसे कितना पीछे रह जाते थे। आप जीवन के पहिए भी उसी आत्मविश्वास के साथ अनुशासित पैडल चलाते हुए घुमाओ और दूसरे बहानेबाज लोगों से आगे निकल जाओ। कोई बहानेबाजी नहीं, बस मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा की सोच लेकर आईएमसी बिजनेस में डट जाओ। दोस्तों, जिंदगी बदलनी है तो खुद को बदलो। दोस्तों, छोड़ो बहानेबाजियों को कि मेरे पड़ोसी के चाचा के साले ने आईएमसी बिजनेस ज्वाइन किया था, उन्होंने बताया कि कुछ बना ही नहीं, या मैं तो 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर ही रहा हूँ। बच्चों का भाग्य उनके साथ होता है। अरे छोड़ो, मैं आईएमसी बिजनेस करके क्या करूँगा। अरे दोस्त, बाहर निकालो खुद को इस बहानेबाजी के चक्रव्यूह से। देखो कितने लोग क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं, कितने लोग चेयरमैन लेवल अचीव कर चुके हैं, कितने लोग विदेश यात्राएं कर रहे हैं, और एक आप हो जो आलस्य से बड़ी बहानेबाजी से खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हो। ये बहानेबाजी आपकी रक्षा नहीं कर रही बल्कि नाश कर रही है। इस बहानेबाजी का ही एक और नाम है मिथ्या लोक, यानी कि झूठ मूठ के स्वरचित संसार में रहना। दोस्तों, जो बहानेबाजी में माहिर होता है वो किसी भी काम का नहीं होता। आईएमसी के मुख्य द्वार पर अपने बहानेबाजी की गठ्ठी उतारकर आलस्य, मिथ्या लोक और बहानेबाजियों को त्याग कर आईएमसी आपको सुनहरे संसार में लेकर जाने को सदैव तत्पर है। सफलता आपकी राह देख रही है। खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी आपका स्वागत कर रही है। दोस्तों, बहानेबाजी छोड़ो और अपना भविष्य सुखद बनाओ। बहानेबाजी का झूठा संसार बन जाता जी का जंजाल। आलस त्यागो, बहाने छोड़ो, अपना बनाया झूठा जाल तोड़ो। उठो, जागो, हासिल करो, सफलता का लक्ष्य धरो। बहानेबाजी ना करो, कर्म करो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो, करो या मरो, जीवन में रंग भरो, करो या मरो, जीवन में रंग भरो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो।
चाहे मुश्किल हो पहाड़ों जैसी, अपने दम पर शिखर पे चढ़ना, जीत मिलेगी आगे बढ़ना। उठो कमर कसो, मंजिल अपनी तय करो। कर्म करो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो। भाग्य के विधाता बनो, जीवन का यही मंथन है, कोशिश पल पल करती रहना। IMC का सबको कहना, नई उड़ान भरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। कर्म करो, मेहनत से ना